कुछ सोसाइटी में मिथ्स है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके। ट्रांसजेंडर को मरने के बाद चप्पल से मारते हैं। कोई आपकी लाश देख ले तो अमीर बन जाएगा। किन्नर बच्चों को चुरा के किन्नर बना देते हैं। आपकी आशीर्वाद में काफी असर होता है। ट्रांसजेंडर कभी बीमार नहीं होते। किन्नरों का असली नाम नहीं होता, उनको गुरु नाम दे सकते सिर्फ। किन्नरों का दिया एक सिक्का होता है, वो सिक्का रखने से भी अमीर बन जाते हैं। ये मिथ्स आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। वन बाय वन मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा मिथ्स के, आप बस क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। अ, आपकी आशीर्वाद में काफी असर होता है। जी हाँ, पर ये आशीर्वाद में असर इसीलिए होता है क्योंकि हम भगवान को ज़्यादा, समझ रहे हो ना, मानते हैं, और वो आशीर्वाद नहीं होता। ये आशीर्वाद तो हम किसी को दे ही नहीं सकते ना। हम कैसे किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं? हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में क्या कहावत है, वी आर द मैसेंजर ऑफ गॉड, वी आर नॉट गॉड्स, आई कैन नॉट ब्लेस यू, आई कैन प्रे फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, जैसे मैं दुआ करती हूँ कि "हे भगवान, मेरे बच्चों को अच्छा रखना, खुश रखना, सारी अल्लाह बलाओं से दूर रखना।" सो दिस इज नॉट आशीर्वाद, दिस इज अ प्रे फॉर यू। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर को मरने के बाद चप्पल से मारते हैं। सो देखो, ऐसा अगर होता तो आज हमारे ट्रांसजेंडर लोग मरने से पहले 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 ही खुद को मार देते। ऐसा नहीं लग रहा कि आज मैं भी मरने वाली हूँ आगे जाके। सब मुझे ही, अगर समझो कि मुझे चप्पल ही खाने हैं आगे जाके, अगर मैंने ही किसी की डेड बॉडी को चप्पल मारे तो मुझे चप्पल नहीं मिलेगी आज। तो ये सारा झूठ है, सब कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई चप्पल नहीं मारी जाती है। हम ये लोगों की भी जैसे हमारे धर्म वाइज, जैसे हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से हमारा देश हम अपने अपने रिचुअल से। जी, जी हाँ, वैसे चप्पल-विप्पल नहीं मारा तो झूठ है ये। ट्रांसजेंडर कभी बीमार नहीं होते। बीमार नहीं होते, ताली बजाने से बीमार नहीं होते, ऐसा आई डोंट नो, बट ऐसा मिथ है। बीमार हम भी गिरते हैं, हम भी इंसान हैं यार। डॉक्टर के पास जाते हैं हम, पर हमारे खाने-पीने पे अगर ध्यान ना हो तो देखो, मेरे ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे नहीं, सिर्फ सब पे है। देखो, आपका ब्लड ग्रुप्स भी है। हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में मोस्टली बड़ी बीमारियाँ नहीं होती हम लोगों को। हम लोगों को छोटी-मोटी बीमारियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा जानलेवा भी है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है। बस ये 2 बीमारियाँ मैंने मैंने देखा है मेरे कम्युनिटी में, जो हम लोगों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होते हैं। बाकी मैंने नहीं देखा कि कोई अलग दूसरी बीमारियाँ। बीमार तो होते हैं, कोई ऐसा नहीं हो, नॉर्मली इंसान ही हर। फीवर वगैरह आता ही है। हाँ, ओके, तो ये मिथ गलत है। अरे अगर मैं ऐसा नहीं मैं बोलूँगी तो मैं शायद मैं बीमार गिर जाऊँगी, पर नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, दुआ करेंगे आप बीमार ना गिरे। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। और नेक्स्ट, कोई आपकी लाश देख ले तो अमीर बन जाएगा। क्या ये झूठ है यार! तो फिर एक काम करते ना, हम लोग भी तो देखते ना हमारे एक-दूसरे की लाश को। क्यों नहीं बन जाते। मैं क्यों अमीर नहीं बन गई? ऐसे अगर किसी किन्नर का एक्सीडेंट हो जाता है तो मैंने देखा है उनका कोई कोई नहीं होता। भाई मैंने किया है उनका देह संस्कार। किसी से नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने देखा है 4-4 5-5 महीने मरकरी में उसकी डेड बॉडी सड़ती रहती है। कोई नहीं आता तो फिर ढूँढने की कोशिश करती हूँ, फिर भी नहीं मिलता तो एक बार गुरु से बात करती हूँ। फिर वो कहते हैं देख, सबसे बड़ा दान है कन्यादान, और सबसे बड़े संस्कार है अंतिम संस्कार। तो बस वो अंतिम संस्कार कर दे तू भगवान का नाम लेके। सो किया है मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कितनों का मैंने मुँह देखा है। पैसे वाली होती। शायद मैं मुकेश अंबानी जी के घर में आज उनकी बहू होती। आकाश अंबानी की वाइफ देवी अंबानी। तो फिर ये अफवाह है। किन्नरों का असली नाम नहीं होता, उनको गुरु नाम दे सकते सिर्फ। उनके असली नाम होते हैं, मगर उन नाम के अस्तित्व के साथ वो उनका कोई पहचान ही नहीं है। पहचान उनकी उनके गुरुओं के नाम देने से होती है, तो वो गुरु के नाम से ही जीते। तो जी हाँ, उसके पहले का कोई नाम नहीं होता। किन्नरों का दिया एक सिक्का होता है, वो सिक्का रखने से भी अमीर बन जाते हैं। अमीर तो नहीं जैसे बनते। तेरी सुधर नहीं, जाएगी। नहीं, अमीर तो नहीं बनते कि बाय लक, कि जैसे कि हम भगवान से दुआ करते हैं कि हे भगवान, मैं उसके साथ में अभी खड़ी हूँ, मैंने दुआ दी, तो जैसे मुझे भूखा नहीं उठाता, सॉरी भूखा नहीं भूखा नहीं सुलाता, सुलाता। तो उसी तरीके से तो इस बच्चे को भी भूखा मत सुलाना। इसके दिल में जो भी आशा है वो पूरी हो, तो वो ऐसे भगवान के नाम से ये करके लकी कॉइन बोलकर हम उन्हें दे देते हैं। तो वो बहुत से लोगों का मोस्टली काम आता है। हाँ, मुझे बहुत से लोगों ने बोला है। सो हाँ, हाँ, वो बाद में ऑफ स्क्रीन। ऑलराइट, ऑलराइट। नहीं, ये तो आपने ऑलरेडी क्लियर किया अंतिम संस्कार, क्योंकि एक और एक अफ़वाह था जो अभी आपने क्लियर किया कि किन्नरों का अंतिम संस्कार नहीं होता या नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता ना, जैसे आपने बोला ना, कोई होते नहीं है, फिर हमें ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है।
जिनकी लावारिस बॉडी होती है, जिनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं निकलती। अब जैसे कि देखो अभी हमारे जेंडर के लिए अभी बना है आधार कार्ड, पैन कार्ड अभी हम लोगों को, पहले नहीं था। ओके। पहले हम लोगों का कोई भी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा कोई ऐसा प्रूफ नहीं था हमारे पास। सो ऐसे बिना माँ बाप के घर से निकल गए और फिर बाद में ना माँ बाप का पता है, कोई है तो कोई दूर के गांव से है, तमिलनाडु से, और वो मुंबई में मर गया। कोई है बंगाल से तो मुंबई में मर गया, फिर हम कैसे ढूंढेंगे? ओके, नेक्स्ट कि किन्नरों को एक टाइम पे मुगल के समय में इज्जत मिली जाती थी, एक दर्जा दिया जाता ऐसे देखने के लिए जाए तो मुगलों के साथ में अगर हम लोगों को इज्जत दी जाती थी तो हमने राजाओं के साथ कंधे से कंधा लड़ा के हमने लड़ा भी है। जैसे कि हमारी जो हमारी जो माइयाँ हैं, जैसे हमारे भगवत गीता में उल्लेख है कि श्रीखंडनी जी, तो वो भी तो राजा की बेटी थी। तो महाभारत में भी हमारा नाम है। अब प्लीज इन मुगलों, मतलब ऐसे मुगलों के समय से मैं मुगल विगल की बात नहीं करना चाहती। हाँ हाँ, मैंने भावा पिक्चर देखा, सॉरी सॉरी छावा, कट करो इसको। मैंने छावा मूवी देखी है, और वो तो जाने दो, मुझे मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। किन्नर बच्चों को चुरा के किन्नर बना देते हैं। वाह, ये लोगों के ऐसे गैर समझ है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी बात गौर से सुनो और इसको समझो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि लंगड़ा लूला अपंग, तो यहाँ से जो अपंग है ना, वो ठीक है। ऐसे अपन को चप्पल से मारना चाहिए। एग्जाम्पल, जब भी मैं 8 साल की थी और जब मैं मेरे कम्युनिटी में चले गई थी, देखो बच्चे चुराने वाली बात वो दूर है, मैं ये एक सवाल एक किन्नर से पूछा जा रहा है, एक ट्रांसजेंडर से पूछा जा रहा है, सो मैं मेरे रिलेटेड वो जवाब दूंगी। ठीक है, तो जब मैं 8 साल की थी, जब मुझे लेकर गए थे और मेरे जो बड़े गुरु थे, गुरु के गुरु, पता उन्होंने क्या बोला? क्या? अरे इतना छोटा बच्चा है, इसको घर पे मत रख बाबा, इसको लेके जा, इसको वापस छोड़ दे बाबा, तू तेरे घर जा, तेरे घर वाले लोग मार देंगे हम लोगों को, और हमारे समाज में नहीं चलता ये सब। छोटे बच्चों को हम हमारे घर में नहीं रखते। हमारे समाज में छोटे बच्चों को चोरी करना तो दूर, हम हमारे बच्चों को दूसरे बच्चों को हम लेके भी नहीं जा सकते। क्यों पता है? क्योंकि हमारे समाज में अलाउड ही नहीं है। और अगर हम लेके भी जाते हैं जो बच्चे, आपको अगर किसी को दिखते भी होंगे तो शायद सो कॉल्ड आपकी सोसाइटी से ही प्लीज ले जाओ, आपका किन्नर बच्चा है। 9 महीना 9 दिन माँ के पेट में रखने वाली वो ममता कितनी खरी है ना, वो हमें पता चल जाता है जब एक माँ उस बच्चे को जन्म देती है तब, एक किन्नर बच्चे को जन्म देती है तब। सो हम नहीं लेके जाते, हम इंटरेस्टेड ही नहीं। वी आर नॉट थीफर्स। तो हमारे मिथ्स खत्म हो चुके हैं। तो गाइज आपने देखा, ऐसी कोई बातें नहीं होती, वो भी इंसान ही है, तो उनको इंसान की तरीके से ट्रीट कीजिएगा।